जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके घर में गुप्त नवरात्रि के समय ये देवियाँ वास करती हैं, जब आपके घर में जब माता काली और माता दुर्गा का और 9 देवियों का आपके घर में पहरा होता है, तो आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं गुप्त नवरात्रि में। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ये 18 फरवरी तक रहेंगे। और 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, मतलब कि पहले नवरात्रि से लेकर लास्ट नवरात्रि के बीच में अगर कभी भी आपको ये संकेत दिखाई दे, जो भी मतलब भक्त हैं, जो भी साधक है, जो माता की पूजा पाठ कर रहे हैं, जो व्रत रख रहे हैं गुप्त नवरात्रि में, तो जिनको भी या फिर अन्य कोई भक्त है जो मतलब नवरात्रि नहीं रख रहे हैं लेकिन फिर भी वो माता को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ नियम से कर रहे हैं, तो जिन भी भक्तों को, जिन भी साधकों को नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के समय ये संकेत अगर मिलने शुरू हो जाए, तो उसी वक्त समझ जाना कि स्वयं माता काली और माता दुर्गा आपके घर में पहरा दे रही हैं। ये 2 देवियाँ आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं, ये 2 देवियाँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और जब ये 2 देवियाँ आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती हैं, जिससे कि आपके घर में कोई भी समस्या नहीं आती, कोई भी ऊपर की परेशानी नहीं होती, या और आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्द ही पूरी होती है। तो चलिए भक्तों, बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे आप जान सकते हो कि कौन सी देवी की शक्ति आपके घर में विराजमान हुई है और कौन सी ये 2 शक्तियाँ आपके घर में पहरा दे रही हैं और कौन कौन से संकेत आपको मिल रहे हैं। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप भक्तों तक पहुँचे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भक्तों, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का अवसर है और आपके पास बहुत ही अच्छा ये मौका है गुप्त नवरात्रि में, मतलब मंत्र को सिद्ध करने का, अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ाने का और आपकी मनोकामना पूरी करने का, या फिर कोई आपका काम नहीं बन रहा है वो भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच से बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट के देखोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और जितने भी भक्त गुप्त नवरात्रि में माता के व्रत रख रहे हैं, उन सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और जो भक्त गुप्त नवरात्रि में मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर काफ़ी दिनों से उनके मंत्र सिद्ध हो नहीं रहे थे, या फिर कोई उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर कोई तंत्र विद्या अगर वो करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का ही एक ऐसा समय होता है जब जो भगत होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो अपनी विद्याओं को कामयाब करते हैं और मंत्रों को सिद्ध करते हैं। ये सबसे अच्छा समय होता है गुप्त नवरात्रि का, क्योंकि कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में बहुत जल्दी मंत्र आपके सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप जो भी तंत्र मंत्र आप करना चाहते हो बहुत जल्दी काम करते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। लेकिन ये इसको मतलब इसमें गुप्त नवरात्रि में पूजा करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर मान लो आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है और आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उस मंत्र का जाप आपको ऐसे ही नहीं करना है, आपको वो मंत्र गुप्त रखकर आपको मंत्र का जाप करना है, किसी के सामने आपको नहीं करना है।
अगर आप किसी और के सामने वो मंत्र जाप करोगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, वो मंत्र आपका सिद्ध बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इनमें सब आपकी जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी मंत्र सिद्ध करने थे, वो सब गुप्त रखे जाते हैं, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। तो जितने भी भक्त हैं जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है भक्तों ये। आप गुप्त नवरात्रि में मंत्र सिद्ध बहुत जल्दी कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर माना जाता है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से संकेत होते हैं जो आपको स्वयं माता दुर्गा और माता काली आपको देती हैं, और जिनसे आप जान सकते हो कि माता दुर्गा और माता काली ये दोनों ही आपके घर में पहरा दे रही हैं। तो ये अनुभव या तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में होंगे या फिर आपको पूजा करते समय आपको ये होंगे। तो सबसे पहला जो संकेत है वो है कि सबसे पहले आपको रात में जब आप सोओगे तो आपको सोते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी पीठ पर कोई थपकी देकर गया हो, जैसे कि कोई आशीर्वाद देकर गया हो आपको। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि जब भी हम बड़ों के पैर छूते हैं तो पीठ थपथपाते हैं या फिर सर पे हाथ रखते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी किसी ने पीठ थपथपाई है। ठीक है, तो और जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपकी नींद एकदम से खुल जाएगी और एकदम से आप झटके से नींद खुलेगी और आप देखेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर अभी अभी कोई था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन आपको महसूस होता है ये चीज़ आपको महसूस होती है। और अगर जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको माँ का आंखें बंद करके आपको माँ का नाम लेना है, माँ का धन्यवाद करना है और 5 बार उनके मंत्र का जाप करके आपको सो जाना है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है जो मैंने आपको अभी बताया है, तो उसी वक्त समझ जाना भक्तों कि ये 2 देवियाँ आपके घर में पहरा दे रही हैं और आपके घर में गुप्त नवरात्रि में ये 2 देवियां आपके घर में आ चुकी हैं, एक माता दुर्गा और एक माता काली। समझ रहे हो? दूसरा संकेत, जब आपके घर में स्वयं माता दुर्गा और माता काली का पहरा होगा तो आपको रात के समय आपको 2 से 3 बजे के बीच आपको छन छन की आवाज़ आएगी या फिर ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ सकती है या फिर आपको घंटियों की आवाज़ भी आ सकती है। और अगर आप ध्यान लगाकर महसूस करोगे ना तो आपको एक ऐसी मनमोहक सी सुगंध आएगी, मतलब एक ऐसी मतलब भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। और हालांकि मतलब कोई अगरबत्ती नहीं जल रही है, कोई भी मतलब आपने परफ्यूम नहीं जल, लेकिन फिर भी जब आप महसूस करके देखोगे तो आपको एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। और अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो उसी वक्त समझ जाना भक्तों कि आपके घर में इन 2 देवियों का आगमन हो चुका है। 2 देवियां आपके घर में विराजमान हो चुकी है गुप्त नवरात्रियों में, तभी आपको माता ये संकेत दे रही हैं और उनकी कृपा आप पर हो रही है। अगला संकेत, जब आपके घर में स्वयं ये 2 देवियां वास करेंगी गुप्त नवरात्रि में, जब इनका पहरा आपके घर में होगा तो आपको सपने के माध्यम से ये 2 शक्तियां दिखाई देंगी कन्या के रूप में, जो स्वयं माता दुर्गा और माता काली का ही रूप होगा। समझ रहे हो? सपने के माध्यम से आपको ये 2 कन्याएं एक साथ दिखाई देगी और आपको साथ में माता के मंदिर दिख सकते हैं और माता के जो सिद्धपीठ स्थान हैं वो आपको दिख सकते हैं सपने के माध्यम से। और अगर आपको सपने के माध्यम से दृश्य दिखाई दे रहे हैं तो उसी वक्त समझ जाना कि माता दुर्गा और माता काली आपके घर में पहरा दे रही हैं, उनकी कृपा आप पर हो रही है, तभी आपको ये संकेत
दिखाई दे रहे हैं, तभी आपको सपने के माध्यम से ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अगला संकेत, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो गुप्त नवरात्रि में, ठीक है भक्तों, मैं गुप्त नवरात्रि की बात कर रही हूँ आपसे। गुप्त नवरात्रि में जब आप पूजा करते समय या फिर खाना खाते समय अगर आपके दरवाजे पर कोई कन्या आ जाए या फिर कोई मांगने वाले व्यक्ति आ जाए, तो समझ जाना कि आपके घर स्वयं माता काली आई हैं, आपके द्वार पर स्वयं माता काली आई हैं। तो उसी वक्त समझ जाना भक्तों, या तो आप पूजा पाठ कर रहे हो तब, और या फिर आप खाना खा रहे हो तब, अगर उस वक्त कोई आ जाए तो समझ जाना कि वो साक्षात माता का ही रूप है, अगर गुप्त नवरात्रि में आपके साथ अगर ऐसा हो। तो ये थे भक्तों वो संकेत और कुछ अनुभव जो आपको गुप्त नवरात्रि में हो सकते हैं, जिनके ऊपर माता की कृपा होती है और जिनके घरों में माता काली और माता दुर्गा स्वयं पहरा देती है, उन भक्तों को ये संकेत ज़रूर मिलते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको ये संकेत मिलते भी हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते गुप्त नवरात्रि में, ठीक है। तो जो भक्त समझ नहीं पा रहे थे कि उनको ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, ये अनुभव क्यों हो रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो भक्त, वो साधक भी समझ गए होंगे कि उनको ये संकेत और ये अनुभव क्यों हो रहे हैं। तो भक्तों, आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली।